हरे कृष्णा। तो चलिए तैयार हो जाइए अपने आध्यात्मिक जीवन में रॉकेट की गति से तीव्र प्रगति करने के लिए, क्योंकि चातुर्मास आ रहा है आपको आध्यात्मिक लाभ का खजाना देने के लिए। जी हाँ, फिर एक बार हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी 4 मास बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर पहुंचने वाले हैं। ये ऐसे 4 मास हैं जो आपको परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमयी सेवा का सुवर्ण अवसर प्रदान कर रहे हैं। और ये ऐसे 4 मास भी हैं जिसमें यदि आपने थोड़ा सा भी प्रयास कर लिया तो आपका आध्यात्मिक अकाउंट समृद्धि से छलकने लगेगा। तो क्या ऐसे विशेष चातुर्मास का विशेष स्वागत नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इस वर्ष चातुर्मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कौन सा मास किस तारीख से शुरू होगा और किस मास का क्या महत्व है। और फिर इस बार तो सोने पे सुहागा होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस बार अधिक मास भी आ रहा है और इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और हम आपको वचन देते हैं कि चातुर्मास और अधिक मास से जुड़ी आपकी सभी समस्याओं का समाधान आज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए, क्योंकि इस बार चातुर्मास में हम आपके लिए अनेक मधुर और विशेष कथाओं की सरिता में गोता लगाने का अवसर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुराण के भाग 5 में उत्तरखंड अध्याय 65 श्लोक संख्या 9 में भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं, अश्वमेघ सहस्रैस्तु यत्फलं प्राप्नुयात् नरः चातुर्मास्य व्रतेष्वर्णैः तत्फलं समवाप्नुयात्। अर्थात हजारों अश्वमेघ यज्ञों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति भक्ति पूर्वक चातुर्मास करने से होती है। वैदिक संस्कृति में प्रत्येक वर्ष आने वाले ये विशेष 4 मास व्यक्ति के आध्यात्मिक और शारीरिक जीवन के लिए अत्यंत लाभदायी माने गए हैं। ये वही समय है जब भगवान श्री हरि 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और बाकी सभी देवी देवता भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इसलिए 4 मास के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ इत्यादि। इस समय में व्यक्ति को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, भगवान की दिव्य लीला की कथा श्रवण करनी चाहिए और वैदिक ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर आप चातुर्मास के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। इसके ऊपर हम एक विशेष वीडियो बनाएंगे। अब देखिए, सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष चातुर्मास का प्रारंभ आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से होता है और पूर्णाहुति कार्तिक मास की देव उत्थान एकादशी पर होती है। तो इस नियम के अनुसार इस वर्ष चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है 29 जून 2023 गुरुवार के दिन और इसकी पूर्णाहुति होगी 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन। इस 4 मास में श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक मास का समावेश होता है। ये 4 महीने वर्षा ऋतु के महीने हैं, इसलिए इन 4 महीनों में कुछ कुछ चीजों का हमें त्याग करना होता है। जैसे कि श्रावण मास में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों इत्यादि साग, भाद्रपद मास में दही और उससे बने हुए पदार्थ, अश्विन मास में दूध और दूध से बने हुए पदार्थ और कार्तिक मास में उड़द दाल और उससे बने हुए व्यंजन। लेकिन वैष्णव परंपरा अनुसार हम चातुर्मास का पालन आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। इसलिए अगर आप वैष्णव परंपरा अनुसार इन 4 मास का पालन कर रहे हैं तो आपको चातुर्मास पालन प्रारंभ करना चाहिए 3 जुलाई सोमवार से लेकर 27 नवंबर 2023 सोमवार तक। इन दोनों तिथियों में से आप जो भी पालन करना चाहें कर सकते हैं। दोनों ही समान रूप से फलदायी है। बस इस बार एक विशेष बात का ध्यान रखें। इस वर्ष चातुर्मास के साथ साथ अधिक मास भी आ रहा है। अधिक मास यानी 4 महीनों की गणना में एक ही मास 2 बार आता है और इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस वर्ष श्रावण मास 2 बार आएगा और इस अधिक मास का प्रारंभ होगा 18 जुलाई 2023 मंगलवार से और पूर्ण होगा 16 अगस्त 2023 बुधवार के दिन। अधिक मास का महत्व अत्यंत विशेष है। अगर वैज्ञानिक तर्क से देखा जाए तो हमारे वैदिक कैलेंडर में तिथि की गणना सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार होती है। उसके अनुसार हमारे वैदिक कैलेंडर में 32 महीने, 16 दिन और 12 मिनट के बाद एक नया महीना जोड़ा जाता है, जिसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। इससे सूर्य और चंद्रमा की गति फिर से एक साथ हो जाती है और फिर से
वैदिक कैलेंडर अपने निर्धारित समय से गतिशील हो सकता है। शास्त्रों का मानना है कि अधिक मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और पुण्य कार्य उस व्यक्ति को 16 लाख गुना ज्यादा फल देता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे क्यों कहा था कि इस बार सोने पे सुहागा होने वाला है ना? तो चलिए तैयार हो जाइए इस परम पवित्र चातुर्मास और अधिक मास का पालन करने के लिए और अपने आध्यात्मिक अकाउंट को भरने के लिए। अगर चातुर्मास और अधिक मास के विषय में आपके और कोई प्रश्न हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए और इस वीडियो को लाइक करके उन लोगों को इसी समय भेजिए जो चातुर्मास करना चाहते हैं। तो चलिए हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ और तब तक आप अपने इन विशेष 4 मास को और विशेष बनाने की तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। हरे कृष्णा।